हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मन लगा के अपने सारे कार्य कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो आप उस पक्षी की तरह बनिए जो बाज कहलाता है, जिसका नाम है बाज। आपको बाज की तरह बनना है, जैसे और एक शेर की तरह भी बनना है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे पक्षियों का राजा बाज होता है। शेर भी देखिए जंगल में दहाड़ के रहता है और अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सारे कार्य करता है और जंगल का राजा कहलाता है। ऐसे ही बाज भी जो है बहुत बुद्धिमान है। कहते हैं ना कि आपको अगर बनना है तो बाज की तरह बनिए, तोते की तरह ना बनिए। तोता बोलता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। बाज बहुत कम बोलता है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता रहता है। और आपको वही करना है, बाज की तरह ही बन के रहना है। कहते हैं ना कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। अधिक बोलने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो कम बोलता है और अपने काम पे ध्यान देता है, वही आगे जाता है। देखिए, जैसे आंधी तूफान आपके सामने कितनी भी आ जाती है, आप लोग जैसे कोई पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, आपके सामने कितनी मुश्किलें आ जाए तो आप घबरा जाएं, डर जाएं कि मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। और जैसे पशु पक्षी भी होते हैं, बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आता है तो वो अपने घर में छुप जाते हैं, अपने घोंसले में छुप जाते हैं और वो डर जाते हैं कि आंधी तूफान आ रहा है, मैं कैसे बाहर निकलूं। लेकिन बाज देखिए कभी आंधी तूफान से डरता नहीं है। वो जितना ही उस आंधी तूफान आता है उतना ही उसको आनंद आता है और उतना ही ऊंचाई तक उड़ता रहता है। वो कभी हार नहीं मानता। तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, अगर आपके काम में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उन कठिनाइयों से लड़ते हुए, जूझते हुए जो काम आप कर रहे हैं और उसमें सफलता मिलती है, तो जो उससे आनंद मिलता है, उसके आनंद की अनुभूति ही बहुत कुछ अलग होती है। बहुत आनंद आता है जो अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने किया हुआ जो काम, जो मंजिल मिलता है, जो हम हासिल करते हैं, उसमें वो जो सुकून मिलता है, वो सुकून हमें आसानी से मिलने वाले काम में नहीं मिलता है। इसलिए मेरा कहना ये है दोस्तों, कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कि अगर आपके पास मान लीजिए बहुत सारे काम हैं और उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो आप हिम्मत मत हारिए। कहते हैं ना कि हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ घटता रहता है। अगर तो क्या हम उस चीज़ों को याद करके जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। हमें अपने फ्रेश जीवन पे, फ्रेश ज़िंदगी पर ध्यान देना है कि जो हमारी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। आने वाले भविष्य के बारे में हमको सोचना है। जो बीता हुआ कल है उसको तो भूल जाइए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। किसी का नहीं आता है। तो फिर हम और आप तो आम आदमी हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है दोस्तों, कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको एकदम बाज की तरह बनना है, उस बाज पक्षी की तरह बनना है कि जो मुश्किलों को चीर के, कठिनाइयों से जूझते हुए सबसे आसमान पे, सबसे ऊंचाई पे उड़ता है और वो सारे कार्य खुद करता है। पहली बात तो देखिए कि हर आदमी ये सोचता है कि ना मेरा सपोर्टर कोई हो तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। ऐसा नहीं। लेकिन बाज क्या है, बाज की तुलना आज हम आप लोगों से कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बाज है तो वो हमेशा, देखिए आप कभी देखे होंगे तो वो झुंड में नहीं उड़ता है, किसी और पशु पक्षी या चिड़िया के साथ नहीं उड़ता है। वो या तो अपने ही बाज के साथ ही उड़ता है या तो सिर्फ वो अकेला उड़ता है। तो कहने का मतलब है, दोस्ती भी अगर आप दोस्ती कर रहे हैं तो अपने से ऊपर वालों के साथ कीजिए। जो आपसे अधिक ताकतवर है, जो आपको आगे ले जाने वाला है, उससे दोस्ती कीजिए और उससे आगे बढ़ने के लिए जो सीख मिलती है आपको, उसके साथ रहिए। ये ना कि आपका जो मनोबल तोड़ दे, जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए, उन लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, और तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। मेरे यही कहने का मतलब है दोस्तों, कभी भी आप दूसरे पर डिपेंड मत रहिए, अपने पे डिपेंड रहिए। जो काम करना है खुद आपको अकेले करना है, न कि किसी और के सहारे जीना है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।